हरि ओम। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम। आवाज ठीक है हाँ सुजाता दीदी। जी? हाँ, पढ़ूं आगे। हाँ। माता, घर में से यदि कुछ मिलता नहीं है तो कृष्ण गुस्से से लाल पीला हो जाता है और हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकी देकर रुलाता है। भगवान का आगमन होने पर यदि तुम सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे। वे तो किसी भी रूप में आ पहुंचते हैं और सत्कार न मिलने पर रुला देते हैं। ईश्वर अपने आगमन के समय सोए हुओं को जगा देता है। ईश्वर कौन से रूप में आएंगे यह कोई बता नहीं सकता। वे तो बालक वृद्ध ब्राह्मण चमार किसी भी रूप में आ सकते हैं। सो घर में आए हुए सभी का सम्मान करो। वेदांत के अनुसार ईश्वर अरूप है और वैष्णव अनुसार अनंत रूप। ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं, वे अनेक रूप धारण करते रहते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णु प्रभु विष्णुते। वे तो आकार रहित भी हैं और अनेक आकार वाले भी। वे अरूप भी हैं और अनेक रूपधारी भी। वे तो किसी भी स्वरूप में आते हैं। जीव प्रमादवश सोया रहता है सो उसे खबर नहीं है। ये कल हो गया था ना, क्लियर? फिर आगे यशोदा माता को उनकी जो प्यारी सखियां थी वो बहुत कुछ यशोदा की शिकायत करती हैं। ये भी पढ़ लिया था। ईश्वर को खोजता है, खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो। उसे जो बाहर खोजता है वह दुखी होता है। इंद्रिय रूपी गोपी कहती है कि ईश्वर बाहर है, परमानंद बाहर ही है। तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वरानंद को
घर रूपी हृदय में निहारती है। इंद्रियां ईश्वर आनंद को बाहर ढूंढती है, अतः पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के भीतर ढूंढती है, अतः शीघ्र ही पा जाती है। जो जीव आनंद को संसारिक विषयों में खोजता रहता है, उसकी दशा उस प्रभावती की जैसी होती है, सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। कल ये भगवान की लीला हो गई थी कि भगवान को प्रभावती कृष्ण भगवान को पकड़ के लेके आई थी, पर भगवान ने ऐसी लीला रची कि उनके ससुर जी सामने पड़ गए, तो वो झट जैसे ही अपना घूंघट काढ़ रही थी, तो भगवान ने अपना हाथ छुड़ा के झट से उसके बेटे को ही पकड़ाया। तो ईश्वर की प्राप्ति होने पर प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से निकलेंगे। परमात्मा मिल तो सकते हैं, पर अहंकार आते ही अदृश्य भी हो जाते हैं। परमात्मा मिलते हैं, साधक में मन अकड़ पैदा होती है। ऐसी अकड़ हो जाने पर, अभिमान होने पर साधना उपेक्षित होने लगती है। साधना की उपेक्षा के कारण भगवान अप्रसन्न होकर वापस चले जाते हैं। साधना करो, किंतु साधना का अभिमान कभी न होना चाहिए। निष्काम बुद्धि में गर्व उत्पन्न होते ही भगवान भाग निकलते हैं। गोपियों ने यशोदा से कहा, माँ, गणपति का व्रत करो और मिन्नत मानो। वे बुद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, सो कन्हैया की बुद्धि को सुधारेंगे। यशोदा ने गोपियों की बात मान ली। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहता था, सो उसने अपनी मित्र मंडली से कहा, हम कुछ दिन के लिए बड़े शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति अब हम बंद कर दें। लाला घर में बैठा रहता था। यशोदा ने सोचा कि गणपति ने मेरे लाला की बुद्धि को ठीक कर दिया है। एक बार गोपालों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कृष्ण बोली, माँ, ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी खाई नहीं है। लाला ने तो मिट्टी नहीं, वज्र रज खाई है। मैंने मिट्टी नहीं, वज्र रज खाई है। वज्र रज मिट्टी नहीं है। तुलसीदास जी, सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं, गंगा जी सामान्य नदी नहीं, वज्र रज साधारण मिट्टी नहीं है। श्री वल्लभाचार्य ने कहा, ज्ञान मार्ग के अनुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाते। वैष्णव मार्ग के अनुसार भगवान ने वज्र रज खाई। भक्त मानते हैं कि भगवान भोजन भी करते हैं। यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह खोलो, मैं देखूं तो सही कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं। कन्हैया ने मुंह खोला और यशोदा ने बेटे के मुंह में देखा तो पाया कि उसमें तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्व रूप दिखलाया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। पुत्रा स्नेही वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया, सो यशोदा कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूल गई और फिर से उसे अपना पुत्र ही मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया था। वे सब पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुंचे। अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो नहीं पाता। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से
वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। जो मेरे पेट में हैं, अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही कृष्ण ने मिट्टी, वज्र, रज खाई थी। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, यह तो कृष्ण की लीला है, निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्त ही है, किंतु मन के कारण वह आबद्ध हो जाती है। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति देते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही मुक्ति है। प्रभु प्रेम संसार को भूलना ही तो मुक्ति है। मन मरा कि मुक्ति मिल गई। मन की मृत्यु होने से निरोध होता है और निरोध होने पर मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद ही नहीं, मृत्यु के पूर्व भी मुक्ति मिल सकती है। जो मृत्यु के पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता, उसे मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। शरीर और इंद्रियों की उपस्थिति में जिसे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्याग के बाद परमानंद का अनुभव होता है। भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वह तो जीते जी मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले या न मिले, वह कौन जान पाता है। इसी कारण से तो महात्मा जीवन मुक्ति के गुण गाते हैं। वैसे तो देह और इंद्रियों से संबंध है ही, सो उनकी उपस्थिति में ही हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति के दो प्रकार हैं। पहला विधेय मुक्ति, दूसरा केवल्य मुक्ति। पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, किंतु अलिप्त भाव से। जगत देखा न जाए, इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत ऐसा तो शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर ही भक्ति ठीक तरह से की जा सकती है। नौका तो रहना जल में ही है, किंतु यदि जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। बाह्य संसार को मन में न आने देने के हेतु ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। संसार तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। अभी गोपियों ने यशोदा से कहा, फिर से पढ़ रहे हैं, अभी ध्यान से सुनो। तो गोपियों ने फिर यशोदा माता से कहा कि माँ, ये बहुत बच्चा चंचल है, तो इसकी चंचलता ठीक हो, इसके लिए माँ गणपति का व्रत करो। गणपति किसके देवता हैं? बुद्धि के देवता। तो इसके बुद्धि में गणेश भगवान, गणपति जी विराजमान हुए, तो इसकी चंचलता कुछ कम हो भगवान कृष्ण की। तो गोपियों ने यशोदा से कहा, माँ गणपति का व्रत करो और मिन्नत मांगो, भगवान से ये मिन्नत मानो। वे बुद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। गणपति भगवान बुद्धि और सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, सो कन्हैया की बुद्धि को सुधारेंगे। तो गोपियों ने माता यशोदा को ऐसी सलाह दी कि माता कन्हैया की बुद्धि ठीक से काम करे, उसकी चंचलता कम हो, उसके लिए भगवान गणपति की आराधना
करो। तो यशोदा ने गोपियों की बात मान ली। तो यशोदा माता ने गोपियों की बात मान ली। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहता था। बोलते हैं ना, भगवान की बात में भी बात होती है। हाँ, तो भगवान जो हैं कन्हैया, वो गणपति भगवान की महिमा बढ़ाना चाहता था। सो उसने अपनी मित्र मंडली से कहा कि अभी सब हम कुछ दिन के लिए बड़े शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति अब हम बंद कर देंगे। तो कन्हैया ने सोचा कि गणेश भगवान की भी महिमा कुछ बढ़नी चाहिए, क्योंकि माता ने मेरे बुद्धि की रमज के लिए उपवास रखा है, उसकी पूजा की है, तो भगवान गणेश की भी महिमा बढ़े। तो उसने अपनी मित्र मंडली से कहा कि कुछ दिन अभी शांत रहेंगे, अभी ज्यादा हम शरारत नहीं करेंगे, जैसे माता को ये विश्वास पक्का हो जाए कि गणपति बापा ने उसकी बात मान ली है। सो उसने अपनी मित्र मंडली से कहा, हम कुछ दिन के लिए बड़े शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति अब हम बंद कर देंगे। जो भी प्रवृत्ति हम करते थे, माखन चुराना, मटकी फोड़ना, ये सब अब कुछ दिन के लिए हम बंद करेंगे, क्योंकि यशोदा माता ने गणेश भगवान की उपवास रखी थी और उसकी बहुत मिन्नतें की थी कि वो भगवान की बुद्धि में विराजे, कृष्ण भगवान की बुद्धि में विराजे। लाला घर में बैठा रहता था। तो थोड़े दिन लाला मस्ती मजाक करना उसने छोड़ दिया कि भगवान गणेश की कुछ तो प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो लाला घर में बैठा रहता था। यशोदा ने सोचा कि गणपति ने मेरे लाला की बुद्धि को ठीक कर दिया है। तो यशोदा माता अभी यही सोच रही है कि मैंने गणपति की मिन्नतें की थी, उसकी पूजा अर्चना की थी, तो उसने मेरे लाला की बुद्धि अब ठीक कर दी है। एक बार गोपालों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। एक बार बाल गोपालों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। तो कृष्ण बोला, माँ ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी खाई नहीं है। तो लाला ने मिट्टी नहीं, वज्र रज खाई है। वज्र की धूल जो प्रसाद के रूप में भगवान कृष्ण ने खाई है। तो मिट्टी नहीं बोलो, वज्र रज। तो वज्र की भूमि है ना, जहाँ भगवान ने खेले थे, तो वज्र की रज खाई है, मिट्टी नहीं। तो लाला ने तो मिट्टी नहीं, वज्र रज खाई है, मैंने मिट्टी नहीं, वज्र रज खाई है। वज्र रज मिट्टी नहीं है। तो लाला ने बोला, मैंने वज्र की रज खाई है, वो मिट्टी नहीं है। ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं। तुलसीदास जी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है। गंगा जी सामान्य, तुलसी जी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है। गंगा जी सामान्य नदी नहीं है। वज्र रज साधारण मिट्टी नहीं है। तो अभी भगवान फिर समझा रहे हैं कि तुलसी, ये तुलसी साधारण पौधा नहीं है कि बस समझो। तो तुलसी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है। तुलसी की बहुत महिमा है कर्म भक्ति में, ज्ञान में। तुलसी किसका प्रतीक है? श्रद्धा का। तभी तो भगवान को भोग लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो तुलसी का एक पत्र, तुलसी दल डाल के भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो तुलसी दल की इतनी महिमा है कि उसमें जो भी कमी होती है ना, तो भगवान तुलसी दल से पूरा पूरा, कोई कमी का नाम ही नहीं है। तो तुलसी दल की इतनी महिमा है। तो तुलसी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है, और ज्ञान के भाव में तुलसी श्रद्धा की प्रतीक है। श्रद्धा हो तुलसी सी। तो तुलसी माता की बहुत श्रद्धा थी भगवान विष्णु में, भगवान कृष्ण में, राम में।
गंगा जी सामान्य नदी नहीं है। कोई बोले गंगा का जल बस खाली जल है, तो गंगा माता के जल का भी बहुत महत्व है। वज्र रज साधारण मिट्टी नहीं है। तो वज्र की जो धूल है, रज है, वो भी साधारण मिट्टी नहीं है, उसकी भी बहुत महिमा है। जो होते हैं ना कन्हैया के प्यारे भगत, वो वज्र की धूल का टीका लगाते हैं। ना टोटल कुल मिला के ज्ञान क्या है? भाव प्रदान। तो ये भाव इसमें अच्छा रखो। तुलसी के वृक्ष में देखो गंगा जी का जल इतना सा भी होता है तो कितना संभाल के रखते हैं, पूजा के स्थान में रखते हैं। होता है ना, इतना सबके घर में एक पाव से ज्यादा गंगा जल नहीं होएगा, पाव आधा किलो से, पर उसकी देखो कितने भाव से संभाल करते हैं। तो ये उसकी महिमा है ना, तो टोटल भाव की महिमा है। वज्र रज साधारण मिट्टी नहीं है। श्री वल्लभाचार्य ने कहा, ज्ञान मार्ग के अनुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाते। ज्ञान के हिसाब से अगर देखो, ज्ञान मार्ग के अनुसार, तो कृष्ण कुछ खाते नहीं है। तो जब वो दूसरा ही कुछ नहीं खाते हैं तो वज्र की मिट्टी कैसे खाएंगे? पर वो प्रसाद के रूप में। वैष्णव मार्ग के अनुसार भगवान ने वज्र रज खाई है। और जो वैष्णव भक्ति वाले हैं तो उनका कहना है कि भगवान ने वज्र रज खाई है। भक्त मानते हैं कि भगवान भोजन भी करते हैं। तो ये भक्तों का, ये सबके अलग अलग भाव हैं। तो भक्त क्या मानते हैं कि भगवान भोजन भी करते हैं। यशोदा ने कन्हैया से कहा, जब ग्वालों ने शिकायत की कि आज भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो भगवान ने बोला मैंने मिट्टी नहीं खाई है, वज्र रज खाई है। तो यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह खोल, मैं देखूं तो सही कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं। तो कन्हैया ने मुंह खोला और यशोदा ने बेटे के मुंह में देखा तो पाया कि उसमें तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो लाला ने जैसे ही मुंह खोला कन्हैया ने, तो यशोदा ने क्या देखा कि उसके मुख में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्व रूप दिखलाया। मुंह खोलने के बहाने, मुख का दर्शन करने के बहाने माता को कन्हैया ने अपना विश्व रूप, कि मैं कहाँ नहीं हूं, सब मेरे मुख के अंदर समाये हुए हैं, मैं सब में हूं। तो ये विश्व रूप दिखलाया। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं। अभी शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं भागवत में। तो ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। तो ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। क्यों? क्योंकि पुत्र स्नेहा वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया, कि वो पूरा विश्व मेरे मुख में देखेगी, तो बेटा करके तो देखेगी नहीं। फिर भगवान ने सोचा कि मैं तो जिसके लिए जन्म लिया हूं, कि मैं बेटे के रूप में माता का प्यार पाऊं, वात्सल्य भाव, उसकी तो फिर मेरे को कमी मिलेगी, वात्सल्य भाव मेरे को मिलेगा ही नहीं। तो भगवान ने क्या कहा, पुत्र स्नेहा वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार करा दिया। फिर योग माया को कहा कि ये अपनी सब बात भूल जाए, जो इसने विश्व दर्शन किया है। कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूल गई, फिर उसे अपना पुत्र ही मानने लगी। तो यशोदा माता, उसका वास्तविक स्वरूप जो था, सारा ब्रह्मांड उसके मुख में था, विश्व रूप भगवान ने उसको जो दर्शन कराया, फिर भगवान ने योग माया को इशारा किया तो फिर वो भूल गई।
फिर वो अपना पुत्र ही मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया था। वे सब पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुंचे। पूतना ने भी बहुत से बालकों का वध किया था, तो उसने दूध पिलाना, तो दूध पिला के सबको मारा था। तो भगवान वे सब पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुंचे थे। माना सारा विश्व भगवान के मुख में समाया हुआ था। तो पूतना के द्वारा जिसका भी वध हुआ था, वो भी भगवान के मुख के अंदर माता ने उसका दर्शन किया, विश्व रूप। तो भगवान ने एक माता यशोदा को विश्व रूप का दर्शन कराया था, और दूसरा अर्जुन को। महाभारत के युद्ध में 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप का दर्शन कराया था कि सारा विश्व मुझ में है, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो नहीं पाता। अभी भगवान इसका इंटेंशन समझा रहे हैं कि अविद्या के संसर्ग में आए हुए, जो अविद्या के साथ जुड़ जाते हैं जीवों का उद्धार तब कब होता है? सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो नहीं पाता। जब सच्चे संत मिलते हैं, उनकी चरण की धूली से उनका उद्धार होता है। किनका? अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीव। जो भी जीव अविद्या में फंसे हुए हैं। इसका दूसरा एक और है ना, कि एक बार गंगा माता भगवान के पास गई और भगवान को गंगा माता ने शिकायत की, प्रार्थना भी की, शिकायत भी की कि भगवान ये जो भी पापी लोग हैं, ये सब नहाने के लिए मेरे गंगा में स्नान करते हैं और अपने पाप छोड़ के जाते हैं, तो मैं इनका क्या करूं? मैं कैसे हल्की हूं? तो भगवान ने क्या कहा कि वो जो ब्रह्मज्ञानी संत, सच्चे संत, उनकी चरणों के पखारने से तू पावन हो जाएगी। वो जब जब आएंगे तेरे पास और तेरा जो जल उनके चरणों में लगेगा, चरण पखारेंगे, उससे तू पाप मुक्त हो जाएगी। तो ये है भगवान की लीला। ये है भगवान की महिमा। तो भगवान यही बात इधर दूसरे रूप में समझा रहे हैं कि अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो ही नहीं पाता। जब तक सच्चे संत, सच्चा कौन है? निष्कामी कौन है? जिसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वही सच्चा है, वही निष्कामी है। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। तो ये भी पहले भी हो चुका है कि जो भगवान का साथ हमेशा चाहते थे, उन्होंने बोला कि भले हम गाय भैंस भी बने, गाय बैल कुछ भी बने, पर भगवान, भले हम वृक्ष भी बने, पर भगवान का साथ हमको मिलना चाहिए। तो गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेके आए हुए हैं। गाय बने, बछड़े बने, पर भगवान का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे जो मेरे पेट में हैं, अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए कृष्ण ने मिट्टी माना वज्र रज खाई थी। उन सब का उद्धार करने के लिए भगवान ने वज्र रज खाई थी। क्लियर हुआ?
एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उनके चरणों की रज, तो जो भी गोकुल में आए हुए हैं तो गोकुल में ही घूमेंगे, चलेंगे, भक्ति करेंगे, जो भी करेंगे, तो भगवान उनके चरणों की रज, जैसे गंगा माता सबके पाप लेती है, फिर उनके चरणों की, जो ब्रह्मज्ञानी संतों की चरणों की रज से वो पावन होती है। तो ये भी भाव ऐसा ही है कि भगवान ने बोला, सोचा कि जो ये ऋषि मुनि हैं, गाय ग्वाले जो भी हैं, इनके चरणों की रज, तो भगवान ने उसको प्रसाद के रूप में खाया, मिट्टी नहीं खाई। चरणों की रज माना भक्त का भी भगवान को चिंतन होता है, तो भगवान को भी भक्त का चिंतन होता है। जैसे भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, वैसे भगवान भी अपने प्यारे भक्त का चिंतन करते हैं, उनको नहीं छोड़ते हैं। तो उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे जो मेरे पेट में हैं, अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए कृष्ण ने मिट्टी, जो ग्वाल बाल मिट्टी बोल रहे हैं, मिट्टी मना वज्र रज खाई थी। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, यह तो कृष्ण की लीला है। प्रभु के हृदय में रहना, या तो भगवान के हृदय में रहो, या भगवान को अपने हृदय में रखो, या तो भगवान के बन जाओ, या तो भगवान को अपना बना लो। तो दोनों का मीनिंग वही है, पर पुरुषार्थ, मैं भगवान का हो गया हूं, भगवान मेरे हैं, है ना। तो दोनों का इंटेंशन वही है, पर पुरुषार्थ में फिर थोड़ा सा पुरुषार्थ में थोड़ा सा फर्क है ना। मैं भगवान का हो चुका हूं, तो भगवान जैसे तू चलाए, और भगवान मेरे हैं माना वही प्रेरणा दे रहे हैं। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, यह तो कृष्ण की लीला है, निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्त ही है। आत्मा ऐसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्त ही है, किंतु मन के कारण वह आबद्ध हो जाती है। ऐसे आत्मा मुक्त है, स्वतंत्र है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, पर फिर मन के कारण उसको कुछ रुकावट आ जाती है। क्लियर हो रही है ना बात। तो अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, बहुत गहरी बातें हैं। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, या तो प्रभु के हृदय में रहो या भगवान को अपने हृदय में रखना, ये तो कृष्ण की लीला है, निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार, आत्मा ऐसे तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। आत्मा ऐसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्त ही है, स्वतंत्र है और बंधन मुक्ति है, किंतु किंतु क्या, मन के कारण वह आबद्ध हो जाती है। मन के कारण फिर किसी न किसी रूप में फिर वो बंधन में आती है। ऐसे आत्मा को कोई फिर मन माना फिर थॉट, अभी आप मुक्ति का थॉट करो या बंधन का थॉट करो, ये आपके ऊपर है। मैं मुक्त हूं तो मुक्त हूं, मैं बंधेली हूं तो बंधेली हूं। अब ये दोनों थॉट किसके हैं? मन के। तो भगवान ने बोला तू इस थॉट को जानने वाला बन ना, तू मुक्त है कि तू बंधन में है। अभी बताओ, मुक्त हो कि बंधन में हो?
फिर मुक्ति, मुक्ति भी कौन सी मुक्ति? मन की, तन की मुक्ति नहीं, धन की मुक्ति नहीं। तन से तो पण सेवा होए, धन से तो पण जैसा भी भगवान चलाए पण बांटते चलो, प्यार, सेवा, जो भी भाव है बांटते चलो, पर मन से सदाई मुक्त रहो। ये मन है भगवान का, मधुसूदन का। बोलते हैं ना मधुसूदन उसका नाम क्यों पड़ा? मन है मधुसूदन, इसमें मधुसूदन को बिठाओ, भगवान कृष्ण को, ये उसके लिए है। किंतु मन के कारण वह आबद्ध हो जाती है। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति देते हैं। भगवान मृत्यु मन शरीर का जो आखिरी वो मृत्यु, उसके पहले ही मुक्ति देते हैं। तो वो मुक्ति कौन सी है? मन की। तो भगवान ने बोला तू अभी ही मुक्त हो जा। मरने की बाद मुक्ति किसने देखी? बताओ, किसने देखा है? भले संसार की भाषा में बोलते हैं गया स्वर्ग में, गया हो गया मुक्त। किसी ने जाके देखा है कौन स्वर्ग में जा रहा है, कौन नरक में जा रहा है? जो जीते जी दुखी हैं तो उसके मरने के बाद स्वर्ग की कौन सी बात? पर भगवान ने बोला तू जीते जी मुक्त हो जा। तो ज्ञान जीते जी मुक्ति का है। जी माता बोलो। बोलते भगवान ने जीते जी जीवन मुक्त कर दिया है। हाँ, जीवन मुक्त, जीवन मुक्त कर दिया है जीते जी। मौत में के बाद किसने देखा है? हाँ किसने भगवान देखा ने है? तो हमारे को अभी जीवन मुक्त कर दिया हाँ, है मन जीते जी। की मुक्ति है बस, मन की हाँ, मुक्ति, जीवन मुक्ति। हाँ, ये ख्याल जो है हमारा, हाँ, मन माना ख्याल, मन मन वो खया। ख्याल ही करता है कि भाई हाँ, तुम मुक्त है तू या बंधन में नहीं है। है। हाँ, हाँ, बंधन ताकि और मुक्ति। वैसे भगवान को मुक्त कर दिया है, हाँ, हाँ, जीवन मुक्त बना। हाँ, हाँ, मरने के बाद तो किसने देखा है? किसने देखा है? सच्ची बात है, किसने देखा है? ये भले बोलते हैं ये भी ब्लिसिंग है कि मुक्त हुआ, चलो भाई उसके प्रति ब्लिसिंग का भाव है। हाँ? या गया स्वर्ग में या समथिंग, जो भी ये ब्लिसिंग के भाव हैं, अच्छी बात है, सबके प्रति अच्छा भाव हो, पर किसने देखा है? फिर सच में आओ ना। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति देते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही तो मुक्ति है। भगवान के प्रेम में हृदय का पिघलना, ये ही मुक्ति है। प्रभु प्रेम, संसार को भूलना ही तो मुक्ति है। प्रभु के प्रेम में और संसार को भूलना, ये ही मुक्ति है। मन को देखो, भगवान डॉक्टर भी बोलता है ना कि आराम करो, आराम करो। माई सो जाएगी बिस्तर में, पर मन से बैठ के थॉट करेगी ये नहीं हुआ, ये ऐसा होता, इसने ऐसा किया, ये अभी तक आया नहीं है, वो गया नहीं है। तो भगवान ने बोला ये मन को मुक्त करना। मन में आराम नहीं है, बाकी शरीर पकड़ के सो गई है। तो भगवान ने बोला ये मन का आराम, ये मन की मुक्ति, ये बहुत जरूरी है। प्रभु प्रेम, संसार को भूलना ही तो मुक्ति है। मन मरा की मुक्ति मिल गई। जहां मन मरा, तो मरा मना ये भक्ति में भाव है, मरना, वरना मरना नहीं, मन को मोड़ना और प्रभु से जोड़ना, ये ही भक्ति का मार्ग है, भगवान से जुड़ने की बात है। मन मरा की मुक्ति मिल गई। मन की मृत्यु होने से निरोध होता है। मन की मृत्यु मना ने मन का निरोध, मन को मोड़ना माना मन का निरोध होता है, और निरोध होने पर मुक्ति मिलती है। तो भगवान बोलते हैं जीते जी मुक्त। तो ये ज्ञान भी क्या है? कृष्ण का जीते जी मुक्ति देने का। मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी? निरोध होने पर मुक्ति मिलती है, मृत्यु के बाद ही नहीं, मरने के बाद ही नहीं, मृत्यु के पूर्व भी मुक्ति मिल सकती है। मरने के बाद
मुक्ति नहीं, पर मरने के पहले ही मुक्ति मिल सकती है। जो मृत्यु के पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता, उसे मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। जो जीते जी मुक्त नहीं है, तो उसके लिए मरने के बाद की मुक्ति कौन जाने। और ज्ञान है जीते जी मुक्त होने का। अभी इस पल मैं मुक्त हूं, पक्का करो, ये पल मेरा है, अभी इस पल मैं मुक्त हूं। तो मन में किसी को भी मत रखो, फालतू थॉट, फालतू चिंतन, सबको लेट गो करो। कोई बात मन में आए, उसी समय जैसा भी हो, निकालो बाहर, पकड़ के मत रखो। कई यहाँ तो देखते हैं कि सालों के राग द्वेष पकड़ के रखती है। हमारी जानकारी में एक प्रकृति है, 3 पीढ़ियों का द्वेष अभी तक चल रहा है। 3 पीढ़ियों का द्वेष, फलाने ने मेरे दादा को ऐसा किया था, अभी दादा भी गया, उसका बेटा भी गया, उसका बेटा भी गया, पर वो जो छोटा है ना, उसको भी ये बातें डली हुई हैं कि ये तेरा है ना दुश्मन है। तो देखो कैसा कैसा मन कैसे कैसे खेल करता है। तो 4 पीढ़ियों में एक प्रकृति है हमारी जानकारी में, वो द्वेष चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। तो ये मन कब मुक्त होएगा, बताओ तो सही। जो मृत्यु के पहले मुक्ति नहीं पा सकता, उसे मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। शरीर और इंद्रियों की उपस्थिति में जिसे भजन आनंद प्राप्त होता है, शरीर और इंद्रियां की उपस्थिति में जिसे भजन आनंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्याग के बाद परमानंद का अनुभव होता है। जो जीते जी मुक्त है, तो मरने के बाद तो उसको आनंद है ही है ना, क्योंकि कोई थॉट नहीं है, कोई बात नहीं है। भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं है। भागवत जो प्रेजेंट में हम कृष्ण का भागवत बोलो, भगवत गीता बोलो, ये दोनों जीते जी मुक्त करने का शास्त्र है। पर जिनका नहीं हो जाता है, तो फिर उनके पीछे वाले क्या करते हैं, पितर पक्ष में या कभी ऐसा अच्छा भाव देख के अपने पितरों की मुक्ति के लिए फिर इसी भागवत को पढ़ा जाता है। 1 मिनट बोलो बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 1 मिनट, क्या चाहिए, काय का, उसमें चुन्नी होगी। इधर 1 मिनट रुक, इधर है पिंक चुन्नी। तो ये भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं, वह तो जीते जी मुक्ति दिलाता है। क्लियर हुआ? मुक्ति माना कौन सी मुक्ति? जीते जी मुक्ति। जैसे भगवान बोलते हैं ना, ज्ञान का रिजल्ट, हमारे ब्रह्म ज्ञान का रिजल्ट तुरंत का तुरंत सही आता है। हाँ, फल। जैसे ही भगवान की कोई पॉइंट आती है तो तुरंत कर्मों से बच जाते हैं। हाँ, तो तो ये वैसे जीते ही जी तुरंत भगवान मुक्ति। बोलता है, हाँ, जैसे वही ब्रह्म सब ज्ञान और ये कर्म का जो भागवत फल ये, है वो विशेष समय में निकलता है, पर ये जो ज्ञान हाँ, का फल ज्ञान है का, ये तुरंत मिलेगा। हाँ, तो ज्ञान तुरंत। का भाव तुरंत माना सामने भले नजर नहीं आया, मेरे को तो शांति है ना, इधर तो नहीं, रिलैक्स है अमृत ना। जैसा मीठा लगता है ना, हाँ ज्ञान का फल अमृत है, हाँ, जहर हो ही नहीं सकता। जहर हो ही नहीं सकता, भले सामने कैसा भी कुछ भी हो, पर मेरे को तो शांति, रिलैक्स हुआ ना, मैंने सबको प्यार किया। अब उसकी गत मत वो जाने, पर मैं तो आनंद में हूं ना। मेरे लिए, मेरे खाते में तो कोई कर्म ऐसा भाव नहीं बना ना। तो ये ज्ञान का जो भी रिजल्ट है वो तुरंत मिलता है। इस दे से दे, इससे पा, बस। माना दिया नहीं कि खुशी होती है, हुआ नहीं तो खुशी, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए फल। तो तुरंत, हाँ, ये भी भाव ठीक है।
तो ये भी जीते जी मुक्ति का ही भाव है कि बंधन नहीं रहता है। तभी भगवान बोलते हैं लेना देना करके चुप करके माई शांत करके बैठ। भगवान की वाणी में आता है ना कि भगवान बाथरूम में भी होते थे ना, उनको कोई भाव होता था तो बाथरूम से भी आवाज देके, हाँ, सतगुरु भगवान प्रभु जी को आवाज देके बोलते थे आज जेकर ऐसा करो, उसको फोन करो, उससे बात करो, भगवान खाली। फिर उसके बाद वो जाने उनका काम जाने। तो इतना भगवान बोलते हैं खाली रहो। देखो भगवान को आज भगवान कृष्ण की महिमा, भगवान को बंसी क्यों प्यारी है? क्योंकि बंसी खाली है। अंदर कुछ होता है क्या बंसरी में? 7 छेद हैं, पर रखती कुछ भी नहीं है। जैसी फूक मारो वैसा सुर। तो भगवान बंसरी बांस की लकड़ी कितनी खाली है ना अंदर से, तभी तो भगवान ने अपने मुख पर उसको लगाया है ना। तो भगवान का देखो तो सही महिमा। मोर पंख, मोर क्या है? भगवान को मोर पंख क्यों प्यारा है? तो मोर इंद्रिय सुख के लिए काम भाव में नहीं जाता है, इंद्रिय सुख उसको नहीं है। मोर नाच नाच के उसको आंसू आते हैं, वो बहुत ऐसे नाचता है खुशी से, नाच नाच के जब उसकी दृष्टि पैरों में जाती है तो उसको अचानक आंसू निकलता है कि भगवान ने मेरी इतनी सुंदर देह देने के बाद पैर ऐसे टुंडे बनाए हैं। तो उसको अचानक आंसू गिरते हैं तो उस आंसू को मोरनी पी लेती है। तो उसको पीने से उसको गर्भ होता है, माना वो अंडा देगी फिर। तो तभी भगवान को मोर का पंख जो लगाते हैं ना, मोर इंद्रिय सुख में नहीं जाता है, मोरनी मोर। तो ये बंसी, तभी तो भगवान के देखो अधरों पे है ना। भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वह तो जीते जी मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले न मिले वह कौन जान पाता है। इसी कारण से तो महात्मा जीवन मुक्ति के गुण गाते हैं। इसी कारण जो महात्मा हैं वो जीवन मुक्त उसके गुण गाते हैं। जीवन मुक्ति की पदवी किसको मिली थी? राजा जनक को। विदेह, राजा जनक कौन थे? विदेह राजा। और जनक की बेटी सीता माता वैदेही, माना देह में रहकर भी देह से ऊपर, देह से ऊपर माना देह में अटकती नहीं थी, तो वैदेही। वैसे तो देह और इंद्रियों से संबंध है ही, देह का इंद्रियों से संबंध है ही, सो उनकी उपस्थिति में ही हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। अभी भगवान हमको समझा रहे हैं कि इंद्रियों का और देह का संबंध है। अभी देह है तो इंद्रियां है ना, आंख है, कान है, नाक है, किस में है? देह में है। चूंकि है तो इनका संबंध है, पर भगवान ने बोला कि इनका संबंध कैसा है, किसके प्रति है, कौन सा है, इसको तू जानने वाला है। तो इसको जानने वाला बनो कि इंद्रियों का देह से जो संबंध है, इंद्रियां देह के प्रति जो कार्य करती हैं, उस कार्य क्या करती हैं उसको तू जानने वाला है। देखा तो क्या देखा, सुना तो क्या सुना, समझा तो किसकी सत्ता से समझा। तो हर रूप में श्रेय जब भगवान को देंगे तो ये है मुक्ति। भगवान ने तभी तो वचन बनाए ना, देखा पागल सब संसार। हाँ, देखा पागल सब संसार, कोई तो देखा धन का पागल, पूजा करता धन की। धन हाँ, कारण सब चैन गंवाया, शांति तजदी मन की। मन के धन के ही पीछे तो शांति चले जाती है चली ना। जाती, सही बात है। वही ना, ये जग दीवानों की बस्ती।
ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार, देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। पागल सब तो ये संसार पागल है किसी न किसी के प्रति, कोई रूप के प्रति, कोई माया के प्रति। पर हरि भगत भी पागल देखे, वो भगवान के दीवाने हैं। आज जिस क्लास में बैठे हो ना, ये सब भगवान की क्लास है। तो हरि, तभी तो देखो भगवान के गिने चुने भगत, जो भगवान के प्यारे हैं, वही बैठे हैं। वैसे तो देह और इंद्रियों से संबंध है, सो उनकी उपस्थिति में हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति के दो प्रकार हैं, अभी समझो। मुक्ति के दो प्रकार हैं। मुक्ति दो प्रकार की है, विदेह मुक्त और केवल्य मुक्त। एक है विदेह मुक्त और दूसरी है केवल्य मुक्त। तो पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में, पानी में रहते हुए भी पानी से लिप्त नहीं होता है, रहता कीचड़ में है, पानी में है, पर उसको पानी और कीचड़ छू भी नहीं पाता है। पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, किंतु अलिप्त भाव से ही। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हैं, पर न्यारा प्यारा, हाँ, न्यारा प्यारा, अलिप्त भाव से, लिप्त नहीं होते हैं। जो भी करते हैं बस न्यारा एक प्यारा पार्ट होता है। प्ले, एक पार्ट प्ले करना होता है, अंदर तक बातें ले जाके सुखी होना, दुखी होना, ये उनका काम नहीं है। निमित्त हाँ, निमित्त निमित्त मात्र। मात्र। हाँ, निमित्त मात्र, न्यारे प्यारे निमित्त मात्र। क्लियर हुआ? इसमें किसी को बात करना है तो करो, एक एक वचन। लाज माता बोलोगे कुछ? और किसी को भी बोलना है तो बोला ना, बोलो जो प्यार। हाँ, हृदय में भगवान, यहाँ तो हृदय में भगवान को बिठाओ, यहाँ भगवान के हृदय में तुम बैठो। हाँ, दोनों में से एक हाँ, काम करो। या तो भगवान को बना लो, हाँ, या तो भगवान के बन जाओ, या तो गुरु को अपना बना लो, या तो गुरु की बन जाओ। बन जाओ। और ये भी भगवान मेरा है, भगवान मैं भगवान की। हाँ, भगवान मेरा है, हम भगवान मेरा भगवान, मैं है। भगवान की हूँ, भगवान सच्ची। हमारे, हम हाँ, ये हर भगवान। समय याद रहेगा तो कोई गलत काम पे दृष्टि नहीं जाती है। हाँ, दृष्टि नहीं जाएगी गलत कार्य में। हाँ, हाँ, जिसने सॉरी दीदी। बात कर लिया वो म्यूट करे। भगवान। हाँ, हाँ, सॉरी हरिओम दीदी। दीदी। हाँ जी। बज ब्रज 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 सॉरी ब्रज, वज्र नहीं ब्रज। व्रज, हाँ, ब्रजवासी ब्रज, ब्रज रज देवों को दुर्लभ। हाँ, ये है ना कि ब्रज की रज देवों को दुर्लभ है, हम लोग को तो मिल जाती है, लेकिन देव का लोग तरसते हैं उस रज के लिए। हाँ, हाँ, हरिओम दीदी। हाँ, हाँ, चौ लाज माता। ये वज्र वो तो दूली की हमारे बात है कर ही। रही थी मीरा जी। एक मिनट मीरा जी, फिर से बोलिए आप। हेलो। हाँ, सॉरी, बोल रही थी कि वज्र नहीं ब्रज, ब्रजराज व्रज, बोलते हैं उसको। हाँ, व्रज, यस, हाँ, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, व्रज की दूली। हाँ, व्रज बाबू एक दूली। तरफ देखता, हाँ, ठीक है। और 385 हाँ, निकाल लाज माता बोलिए आप। दीदी वो तो हमारे भारती, है ही हैं। 385 भारती निकालना है जी, फर्स्ट। रोज रोज हमको समझाना पड़ता है आपको। म्यूट नहीं करो, नहीं, म्यूट करके बात करो ना। हाँ, ठीक है। आवाज तो नहीं आ रही है। ये वाला है, ये वाला आवाज कहाँ आ रही है? आप चेहरे में इतनी विक्षेपता क्यों ला रहे हो? हाँ, बोलो लाज माता। दीदी वो तो हमारे हमेशा है ही है, विक्षेपता हम नहीं है, उनके मैं बच्चे हैं। भजन देख रही थी। अभी आप शांत करो, इधर बात सत्संग हो रहा है। भजन निकाल रही थी मैं हाँ, तो। तो बोल क्यों रहे हो? बात शांति से करो ना। हाँ, बोलिए लाज माता। दीदी वो तो हमारे हमेशा है ही हैं, हाँ, वो हम है। उनके बन जाएं। हाँ, भगवान के बन जाएंगे, भगवान तो है ही है। हाँ, भगवान ने कभी हमारे नहीं है ही छोड़ा हैं, है। वो कभी एक भी नहीं छोड़ा। एक दृष्टांत हम नहीं है। उनका साथ छोड़ देते हैं। हाँ, बच्चा जा रहा था मेले में, तो पिताजी ने बोला
मेरा हाथ पकड़ ले। तो बच्चा बोला आप ही पकड़ लो ना। तो पिताजी ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों बोला? तो बोला मैं पकड़ूंगा तो कभी छोड़ूंगा भी, पर आप पकड़ोगे तो आप तो छोड़ ही नहीं सकते। ऐसे ही कल एक दृष्टांत सुना, ये होते हैं ना हाँ, क्या? बनिए बनिए लोग बहुत कंजूस होते हैं। हाँ, तो एक बनिया तालाब में डूब रहा था, वहां से एक संत निकल रहे थे। तो हाँ, संत ने देखा और डूब रहा है तो बोला मुझे हाथ दे दो। तो बनिया बोला मैं हाथ नहीं दूंगा, हम हाँ, कभी किसी को कुछ देते नहीं है। हाँ, तो संत ने बोला ठीक है, देते नहीं तो बोला मेरा हाथ ही ले लो। हाँ, तो बोला हाँ मैं ठीक लेता हूँ, देता कभी कुछ नहीं हूँ। तो ठीक है संत ने ना। बोला ठीक है तो मेरा हाथ ही ले लो, लेकिन ऊपर तो आ जाओ। तो ऐसा कंजूस भी अच्छा है ना, जो भगवान को पकड़े। हाँ। बहुत बहुत लोग होते हैं ना, हम देते कुछ नहीं है, लेते ही लेते हैं। हाँ, देते ही लेते हैं। भगवान तो देते ही देते हैं ना। देखो बनिया और सरदार, इन दोनों की हाँ संसार में बहुत उड़ाते हैं। हाँ। हाँ, सरदार कोई आज हाँ तक किसी ने देखा है कोई सरदार मांगते हुए भिक्षा? नहीं, सरदार सिंधी दोनों ने देखे थे, सिंधी में नहीं हाँ, देखे। हाँ, नहीं वही तो बात है ना, पर ये संसार में ना फालतू बातें बहुत हैं। फालतू बातें बहुत होती हाँ, है। तो इन बातों की उड़ाया नहीं करो। पर हाँ लेकिन नहीं नहीं, सर मैं देखो, उड़ाती नहीं। नहीं नहीं आपको नहीं बोल रही हूँ। हाँ, हाँ हाँ बनिए का भी देखो, पर उसका इतना भाव होता है। हाँ, जितने भी सत्कर्म के भाव होते हैं ना, वो उनके घर में हाँ, ही होते हैं। उनके घर में ही उनके होते हैं। घर में ही होते हैं, तभी तो देखो उनके पास इतनी बरकत होती है हर बात की। हाँ, और नियम के पक्के होते हैं। हाँ, नियम के पक्के होते शाम को हैं। 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं। हाँ, जो भी है, जो भी नियम टेम, उनकी पत्नियां देखो उपवास फास्ट सब दुनिया भर की कर्म भक्ति हाँ ज्ञान भक्ति दान पुण्य बहुत करते हैं। पर ये जी सिर्फ जी। नाम की ही बात है, बनिया मना कंजूस या हाँ हाँ, सरदार मना ऐसा नहीं, सरदार मना दिलेर। आज तक देखो दिलेर होते हैं। कहीं पर भी हो तो भंडारा लंगर प्रसाद, ये सरदारों की तो महिमा है। बहुत किसकी बहुत महिमा बहुत। है? लेकिन उनकी हाँ, उड़ाते भी कितने हैं संसार में, क्योंकि पूज नहीं अमृतसर पाते में। ना। हाँ, ये फिर जी जी समझो। जी, अमृतसर में। हाँ, अमृतसर क्या, जहाँ कहीं भी अभी कोरोना काल हाँ में हाँ, सरदारों ने बहुत कितनी बहुत विशालता दिखाई। बहुत दिखाई है। हाँ, तो देखो है तो उनकी विशालता कितनी है, पर ये जो संसार का प्रभु भाव जी है एक ना। बार बोल रहे थे ज्ञान से भी ज्यादा सेवा से भगवान को पा सकते हो। हाँ, सेवा भी बहुत अच्छी चीज है। हाँ, बहुत सेवा से अच्छी। ही भगवान को पा सकते हो। हाँ, हाँ, ज्ञान से ज्यादा सेवा हमारा में। सेवा में बहुत शौक था, तो हाँ, भगवान बोलते आपको सेवा से मिलेगी। किसी को भक्ति से मिलता है, सेवा से हाँ, मिलता हाँ, है। ये सब ठीक है ना, कोई कर्म कोई ज्ञान कोई भक्ति, पर भाव तो जी, कुल भजन मिला के बोलते हैं। भाव। हाँ, एक मिनट, ये जो है ना, अभी क्या बात कट गई। हाँ, संसार की जो ये उड़ाने की बात है ना, तो ये संसार की हाँ वो बात है कि वो पहुंच नहीं पाता है ना, तो उसकी खिल्ली उड़ाता है। जी जी हम्म? जी। वो वैसा सरदारों के जैसा अलंग कर नहीं पाते हैं, तो खिल्ली उड़ाते हैं। तो सही आज बात के है। बाद उस भाव से नहीं बोलना। नहीं नहीं, वरना बिल्कुल नहीं जी। हाँ, उसकी विशालता देखो। हाँ कितना उनका भक्ति भाव में है, जो भी है। नौका तो अभी एक पैरा लास्ट वाला फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद भले भजन बोलना। जगत जी देखा न जाए। अच्छा, पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, किंतु अलिप्त भाव से। जगत देखा न जाए, इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत तो ऐसा शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। ये बाहर जो दृश्य देखे हैं ना, वो एक दृश्य आया गया वो उतना बाधा नहीं देता है, पर उन दृश्यों को हम जो अंदर बिठा के रखे हैं, जैसे अभी एक प्रकृति की बात चली कि 4 प्रकृतियां हमने देखी हैं, आज भी द्वेष है। कितना भी उनको प्यार से कुछ उनके बच्चों को समझाते हैं ना, बेटा ऐसा नहीं ऐसा हो गया, तो किसी न किसी रूप में द्वेष निकलता ही है। उनके परदादा दादा उनके पिताजी उनके बेटे 4 पीढ़ियां, तो द्वेष तो ये अंदर इतना बसा के रखते हैं। तो बाहर की बातें तो आई गई हो गई, पर ये जो अंदर, ये बहुत डेंजर है। अंदर में द्वेष नहीं रखो। ये व्रत त्योहार तीज त्योहार इसीलिए है कि जिसका जिसके साथ है ना,
तो जाके प्रेम प्यार करके आओ। ये सब द्वेष राग कुछ भी साथ नहीं चलेगा, ये पण गिराने वाले हैं। कल इसको और अच्छे से खोलेंगे। ठीक है, अभी भजन बोले, बोलो भजन। हाँ दीदी। हाँ बोलिए, लाज जी भक्तों बोलो। की याद पर मैं आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर मैं आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। द्रौपदी का चीर हरा, वस्त्रों का मैंने वेश धरा। द्रौपदी का चीर हरा, वस्त्रों का मैंने वेश धरा। झूठे बेर शबीरी के, झूठे बेर शबीरी के, प्रेम से खाता हूँ, प्रेम से खाता हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर मैं आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। मीरा ने विष पिया, मैंने वो अमृत किया। मीरा ने विष पिया, मैंने वो अमृत किया। रंग रंग में मैं रंग चढ़ाता हूँ, रंग चढ़ाता हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर मैं आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। नरसिंह का रूप धरा, दुष्टों का नाश किया। नरसिंह का रूप धरा, दुष्टों का नाश किया। सतयुग द्वापुर की मैं साख दिलाता हूँ, साख दिलाता हूँ। सतयुग द्वापुर की मैं साख दिलाता हूँ, साख दिलाता हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर मैं आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। हरिओम। हरिओम। वो सदा ही है ना, भगवान है ही है। है, सदा ही है। हाँ, आज सबको हैप्पी तीज, तीजड़ी की सबको बधाई हो। सबको बधाई हो। सबको बधाई हो। सबका पति परमात्मा। वो पति तो जी। ठीक है, उसका भी भाव जो भी है संसारिक, पर सब पक्का करो, मेरा पति परमात्मा कृष्ण। ठीक है ना, तो उस रूप में भी दोनों बात हो जाए, संसारी बात भी हो जाए और परमार्थ की भी बात हो जाए। चलो, सबको थदड़ी की बधाई। आज हैप्पी आपको भी तीज। बताइए, हाँ हाँ आपको भी जल्दी अभी आप ही कह हाँ, दीजिए। सबको सबको बधाई। सबको चलो, बधाई। अभी किसको बोलना है कुछ वचन तो बोलो, नहीं तो टाइम तो हो रहा है, सबके घर में सेवा भी होगी। ये जग दीवानों की बस। बोलो बोलो, आपका भाव है कल तो बोलेंगे बोलो। जी, नहीं, बोलो बोलो, आपका भाव कल है। बोलेंगे दीदी। जिनको जाना है जाएं, जिसको भाव है तो भले बैठे। बोलो आप, हाँ। बोलो। ये जग दीवानों की बस्ती, ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार, देखा पागल सब संसार,
देखा पागल सब संसार। कोई देखा धन का पागल, प्यारी मोबाइल हाथ में पकड़ के बात करो। देखा धन की, कोई देखा धन का पागल, पूजा करता धन की। धन कारण सब चैन गवाया, शांति तज धीरे मन की हो प्यारे, शांति तज दी मन की। लाख लाख माया कर जोड़ी, जोड़ जोड़ गया हार, देखा पागल सब संसार। कोई देखा रूप का पागल, यौवन का मत वाला। कोई देखा रूप का पागल, यौवन का मत वाला। हरि भगत बिन से सुख नहीं पाए, हरि भजन बिन गलत सुख बोल रहे हो नहीं पाए। मांगे हाथ न आए ओ प्यारे, प्यारी। मांगे हाथ न कोई आए। देखा रूप का पागल, यौवन का मत वाला। एक मिनट शांति करो। पल पल जाए बीत जवन। हरि भजन बिन सुख नहीं पाया, मांगे हाथ न आए ओ प्यारे, मांगे हाथ न आए। सुख आए फिर सुख जाए, उसका करो विचार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। हरि भगत भी पागल देखे, गोविंद के मत वाले। हरि भगत भी पागल देखे, गोविंद के मत वाले। पिए पिलाए प्रेम का प्याला, पिए पिलाए प्रेम का प्याला, बैठे जगत बिसारे हो प्यारे, बैठे जगत बिसारे। मैं मांगू वो ही पागलपन, मैं मांगू वो ही पागलपन, उतरे नहीं खुमार। मैं मांगू वो ही पागलपन, उतरे नहीं खुमार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार, देखा पागल सब संसार। चलो बहुत अच्छा। प्यारे सतगुरु देव की जय। हाँ एक दीदी पैरा। एक बार ना हम खिचड़ी रखे थे, हाँ आज खिचड़ी है ना, हाँ तो दीदी ने बोला आज प्रसाद बनाए यहाँ से खा के जाओ, अच्छा तो सत्य कर के प्रसाद खा के आ गए थे। कोई बात नहीं, तभी भगवान से का 4 भाव। साल हो गया, अभी तीजा का ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, जिसकी जहाँ है, कुल मिला के श्रद्धा की बात है। अभी बोला ना मेरा पति परमात्मा, फिर कोई ऐसा बोले कि अब हाँ, संसार की जो बात है वो अपनी बोला जगह। परमात्मा में विश्वास रखो। हाँ तो बस ना वही तो बात है ना, तो जो जहाँ पर है सबको पानी देना है हमको। आपका एक पैरा भजन का गलत था। कोई देखा रूप का पागल, यौवन का मत वाला। पल पल जाए बीत जवानी, जीवन है ढल जाना। जिस यौवन का मान करे, उस यौवन के दिन 4। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार, देखा पागल सब संसार। ठीक है, हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
यण वासुदेवा मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। दीदी सबको हरिओम। हरिओम बेटा बोलो, सब ठीक है? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा। बाक़ी ॾाढी ॻाल्हि आहे, असां त विर्त रखी न सघंदा आहियूं। माता न रखी सघंदा हो त काई ॻाल्हि कान्हे, शरीर जी ॻाल्हि आहे। पंहिंजो मन जो विर्त रखो, भॻवान सां जुड़ियल रहो बसि। हाँ ठीकु आहे न, उन में ॾुख जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे। मेरा पति परमात्मा, उनखे यादि कयो। सभिनि जो पति परमात्मा आहे, उहो बि ठीकु आहे, देह जी ॻाल्हि बि ठीकु आहे, पर सच में विर्त रखो न, भॻवान सां जुड़ी रहो। हा माना ईअं थींदो आहे न भई कॾहिं बुख ई नथा कढी सघूं। कोई ॻाल्हि कान्हे माता, शरीर जीअं हले सुठी ॻाल्हि आहे न। ठीकु आहे न, काई ॻाल्हि कान्हे। हाणे शरीर खे दवा जी ज़रूरत आहे, कुझु आहे, पर भावना सां त तव्हां जुड़ी सघो था न सभिनि सां। हा, मन जे भावना सां सभिनि सां जुड़ो, सभिनि खे प्यार कयो बसि। हा हे बि ठीकु आहे, ॿियो कर्म। माता हिते सत्संग में सभिनी रखियो आहे विर्त। माता हाणे जंहिं रखियो आहे न रखियो आहे, भॻवान जे भाव में सभई न, सभिनि जो विर्त आहे। ख़ाली बुख कढण, प्यारी माता बुख कढण विर्त कान्हे को। अच्छा ठीकु आहे न। तीसरी ॻाल्हि कढी। हा ठीकु आहे न, त असांजो रखियो आहे। हा हा सुठी ॻाल्हि आहे न, उनखे साथ ॾियोसि। जेको बि करे थी, हा त उहो बि तव्हांजो, असांजे परिवार में जेको रखे थो उनखे साथ ॾियण बि असांजो विर्त आहे न। हा उहो बि विर्त आहे। हा त पोइ बसि न, पोइ उन में छो था वञूं पिया। उहे नंढियूं न पिया। हेठि काई गॾिजंदी आहे, चङी वॾी उमिरि जी आहे, उहा रखंदी हुई इहा टीजड़ी। कल्ह चई मां न रखंदमि, नथी रखी सघां। कोई ॻाल्हि कान्हे, सभु कंहिंजो ईअं हाल आहे न, वॾी उमिरि। न न ठीकु आहे न, सभु इहे विर्त मिड़े ठीकु आहे, इहे बि कर्म भक्ति में न रखी सघनि थियूं, जेके रखनि सुठी ॻाल्हि आहे। जंहिंजो नथो थी सघे त जुड़ियल रहो भावना सां। दीदी जी जी माता। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। टीजड़ीअ जो विर्त रखी सघूं त रज़ा में राज़ी रहूं, उहो विर्त रखूं न। हा रज़ा में राज़ी रहूं भॻवान जे। वही विर्त वॾे में वॾो उहो ई विर्त हा आहे हा असांजो, रज़ा में राज़ी रहूं जीअं रज़ा में हलाए। राज़ी रहूं, हा उहो ई वॾो विर्त आहे। टीजड़ीअ जो विर्त न रखियोसीं त छा थियो। पोइ छा थियो, टीजड़ी माना इहे बि ठीकु आहे न, इहे बि नंढा नंढा नियम ॿियो बि आहिनि। रज़ा, हा ठीकु आहे न, सुठी ॻाल्हि आहे, बसि भॻवान सां जुड़ियल हुजो। बसि इहो विर्त रखूं न, हा हा रज़ा में राज़ी। हा हा रज़ा में राज़ी रहो, भॻवान सां जुड़ियल हुजे, मन असांजो रहो हुजे न। बसि। हाणे अगरि उन ॻाल्हि ते वञो त भॻवानु राम जी माता, हा भॻवानु राम जी माता, पोइ दशरथ, पोइ टई माताऊं, पोइ हा इहे छा, पर भॻवान सां बसि जुड़ियल हुजो। ठीकु आहे, हा जेके बसि करनि हुन थियूं सां सुठो जुड़िया। आहे। इहो बि मन जो आहे, मनोरंजन चओ, मन जी। ठीकु आहे, सुठी ॻाल्हि आहे, जेको करनि था उन्हनि जे लाइ बि सुठी आहे, न त भॻवान सां जुड़ियल रहो। मन खे मोड़े भॻवान सां जुड़ंदा हा वेंदासीं। मन खे मोड़े जेतिरो भॻवान जेतिरो मन खे मोड़ींदासीं ओतिरो भॻवान सां जुड़ंदासीं। हा हा सही ॻाल्हि, ठीकु आहे। दीदी हा हा वहम संशय न रखो मन में। ओतिरो ई भॻवान सां जुड़ंदासीं न, मन खे मोड़ींदासीं हा त। हा मोड़े मोड़े जोड़े जोड़े। जोड़े हा जोड़े मोड़े मोड़े जोड़े जोड़े।
वहम जोड़े हाँ वहम संशय न रखो, बस हाँ भगवान मुंहिंजो मां भगवान जी। भगवान हा, बाक़ी हे सभु शरीर जा हरिओम दीदी हा शरीर जा नियम आहिनि, जेको करे सघे थो ठीकु आहे, जेको नथो करे सघे त ॾुख जी ॻाल्हि कान्हे, भगवान सां बसि जुड़ियल हुजो। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। हाँ बोल दीदी। हाँ बोल हरि सुजाता, बोल हाँ, क्या बोल रही? आपको तीजड़ी के लिए वो शुभ कामना आप सब लोगों हाँ, को। सबको, आपको भी। हाँ ठीक है ना। चलेगा। हाँ। मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या है आज का फेस्टिवल आपका, प्यारे आज तीज लेकिन है, वो जो होता है ना, जो पतियों के लिए रखते हैं, जैसे आप करवा अच्छा चौथ अच्छा रखते हो ना, हाँ हाँ तो आज हमारी तो तीजा ओके है। तो ओके इसमें अर्ली मॉर्निंग चल को हाँ, उठते हैं, फिर खाते हैं जो भी खाना हो। उसके बाद कई हम्म लोग निर्जला भी रखते हैं, पानी भी नहीं हम्म लेते हैं, कई लोग फल से रखते हैं। तो जिसकी फिर हाँ रात हाँ को चांद को देख के फिर अच्छा अच्छा जैसे ओके चलो शुभकामना, हाँ हाँ बहुत बहुत शुभकामना आप सब हाँ लोगों हाँ, तो ऐसे हम लोग का ये त्योहार है सुहागिनों का। पर सच्चा को। पति अच्छा मेरा परमात्मा है, सब ये भाव हाँ पक्का करो, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ हाँ वो हमारे एक बोलना था दीदी। हाँ बोलो। ये भागवत ये चालू था तो ये बहुत अच्छा लगा, ये जीते जी मुक्ति देनारा शास्त्र है, ये बहुत हाँ अच्छा लगा। ये जो मतलब भागवत है, हाँ मृत्यु के बाद को किसने देखा है हाँ ना। मरने के बाद तो मुक्ति किसने। हाँ तो इसलिए महात्मा का जो हम बोलते हैं ना कि किधर अटक नहीं, तो हाँ जीते जी मुक्ति इसीलिए है ना। हाँ हाँ, मतलब मटको मत, बस निकलते जाओ हर हाँ बात से। हाँ बड़े बड़े महात्मे लोग हैं, हाँ तो हाँ उसको यही कारण है ना। हाँ, वो अटके नहीं किसी बात में, निकलते गए हर बात निकलते से, तो गए। वो जीते जी हम्म मुक्त है। तो हाँ आज आज जीवन विधेय मुक्त और केवल्य मुक्त दो। केवल तो ये विधेय मुक्त क्रिया हुआ, अभी कल केवल्य मुक्त खोलेंगे। तो दो अच्छा प्रकार की मुक्ति है, एक है विधेय जो राजा जनक की थी, और दूसरी हाँ है अच्छा केवल्य मुक्ति, वो केवल कल हाँ खुलेंगे। राजा जनक तो हाँ राजा ही के पद में था ना, तो क्या नहीं हाँ करता था, पर वो मन से मुक्त था। हम्म तो भगवान भी हमको बोलते ना, सब कुछ करते हुए, राजाई की हम्म कुर्सी में बैठते हुए, सब कुछ हाँ सेवा जो भी है, जिसको जो पार्ट प्ले भगवान ने दिया है, हाँ वो हाँ करते हुए मन से मुक्त रहो बस। हाँ तो बिल्कुल ये विदेह मुक्ति है। सीता हाँ माता देखो रावण के वहां पर रही लंका में, अशोक वाटिका में, तो वो हम्म वैदेही मना, उसका जो लिंक था वो राम से जुड़ा हुआ था। जुड़ा हुआ था हाँ तो वो बस वो विदेह मुक्त। उदय चलो मुक्ति क्लियर हुआ। ठीक है, हाँ हरिओम सबको, हरिओम। हरि हरि हाँ चलो हरिओम।